रेचल को सुकून चाहिए था। उसको शांति की तलाश थी। जंगल के अंदर एक दूर दराज कॉटेज परफेक्ट एस्केप लग रहा था। शहर से कोसों दूर बड़े बड़े पाइन ट्रीज से घिरा ये कॉटेज शांति का वादा करता था। शहर के शोर शराबा से ये एक आराम की जगह थी। कॉटेज पुराना और थोड़ा टूटा फूटा था, वक्त और अकेलापन का सबूत। दीवारों पे बेल चढ़ी हुई थी, अंधेरी खिड़कियों तक पहुंच रही थी। हवा में एक खामोश इंतजार था। जैसे ही रेचल अंदर आई, उसको एक शांति महसूस हुई। यही तो उसको चाहिए था। अंदर से कॉटेज सिंपल था मगर कंफर्टेबल। एक तरफ फायरप्लेस था, ठंड से बचने का वादा करता हुआ। कर्टन्स के दरारों से आती सनलाइट में धूल के कण उड़ रहे थे। रेचल ने अनपैकिंग की, नई जगह में सेटल हो रही थी, शांति महसूस कर रही थी। वो फाइनली अकेली थी। सूरज डूब रहा था, जंगल में लंबे परछाइयां बना रहा था। दूर कहीं एक उल्लू हूट कर रहा था, उसकी आवाज पेदोन में गूंज रही थी। रेचल ने आग जलाई, उसकी गर्मी से रूम में रोशनी फैल गई। वो कुर्सी पे बैठ के किताब पढ़ने लगी, कहानियों में खो गई, आउटसाइड की दुनिया गायब हो गई। अकेलापन कंफर्टेबल लग रहा था, एक सुहाना एहसास। नोट: This is just the first chapter. The remaining chapters need to be similarly combined into this format to create a single cohesive chapter. पहले कुछ रातें बिल्कुल आम सी गुजरी। जंगल के सन्नाटे ने रेचल की नींद उड़ा दी। वो गहरी नींद सोई। दिन में आसपास के रास्तों पर घूमना, ताजी हवा में सांस लेना और अकेलेपन का मजा लेना। उसकी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगीं और उनकी जगह एक ऐसी शांति ने ले ली जो उसने बरसों से महसूस नहीं की थी। वो सादा खाना बनाती, सिर्फ आग की चिट-चिट और बाहर पत्तों की सरसराहट ही सन्नाटे को तोड़ती। दुनिया दूर लग रही थी, उस जिंदगी की एक धुंधली सी आवाज जिसे वो पीछे छोड़ आई थी। यहाँ जंगल की शांत गोद में वो आजाद थी, खुद बनने के लिए, ठीक होने के लिए, बस जीने के लिए। ये कॉटेज उसकी पनाहगाह बन गया। शामें तारों को देखते हुए बीतती, शहर की रोशनी न होने की वजह से उनकी चमक और भी बढ़ जाती थी। रात के आसमान की विशालता ने उसे अचंभे से भर दिया। वो खुद को छोटा, महत्वहीन महसूस करती, फिर भी किसी तरह खुद से भी बड़ी किसी चीज से जुड़ी हुई। सन्नाटा उसकी आत्मा के लिए मरहम था। ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर से एक अच्छा बदलाव था। जैसे जैसे दिन रातों में बदलते गए, रेचल को शांति का एहसास बढ़ता गया। कॉटेज जो कभी अनजान था, अब घर जैसा लगने लगा था। जंगल जो कभी डरावना लगता था, अब स्वागत करता हुआ लग रहा था। उसे वो सुकून मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी, या उसे यही लग रहा था। एक रात जब रेचल सो रही थी, एक हल्की सी आवाज ने खामोशी तोड़ दी। ये एक धीमी, फिसफिसाती हुई आवाज थी, मुश्किल से सुनाई देने वाली, फिर भी इसने उसकी नींद तोड़ दी। वो बिस्तर पर लेटी हुई गौर से सुन रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज, लग रहा था जैसे कमरे के कोने से आ रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम बुला रहा हो। वो उठ बैठी, अंधेरे में झंकने लगी, उसकी आंखें देखने की कोशिश कर रही थी। आग बुझ चुकी थी, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो कुछ भी अजीब नहीं देख सकती थी, फिर भी वो आवाज आ रही थी, उसके कान के पास एक ठंडक सी। डर उसके दिल में घुसने लगा, एक ठंडा सा एहसास उसे जकड़ने लगा। जब वो देख रही थी, एक परछाई अंधेरे से अलग होती हुई दिखाई दी। ये हिल रही थी और नच रही थी, दीवार पर चल रही थी, आदमी जैसी शक्ल ले रही थी। रेचल की सांस अटक गई। उसे पक्का यकीन था कि उसने कुछ हिलते हुए देखा है, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए था। वो आवाज तेज हो गई, अब कई आवाजें आ रही थी, उसके कानों के पास गूंज रही थी। डर ने उसे जकड़ लिया। वो बिस्तर से उठकर अपने नाइट स्टैंड पर रखे लैंप को ढूंढने लगी। रोशनी फैल गई, परछाई गायब हो गई और आवाजें चुप हो गई। कमरा खाली था, जैसा वो छोड़ कर गई थी। वो वहां खड़ी थी, कांप रही थी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि ऐसा नहीं था। अगाल रातों में दर और गहरा होता गया। विस्पर्स ज्यादा आने लगे और तेज, उसके सपनों में घुसकर जगते माएं भी परेशान करते। वो हर जगह थे, उसका नाम लेते, उसे पास बुलाते। शैडोज भी ज्यादा साफ दिखने लगे, उसकी नजरों के सामने नचते, पर कभी पकड़ में नहीं आते। रेचल ने इन अजीब घटनाओं का कारण समझने की कोशिश की।
उसने सोचा कि ये तो हवा है जो दीवारों की दरारों से आ रही है, पतन की खरखराहट है खिड़कियों पर। उसने विस्पर्स को नजरअंदाज करने की कोशिश की, शैडोज को रोशनी का धोखा समझा। लेकिन डर ऊज खाइए जा रहा था, हर रात बढ़ता जा रहा था। कॉटेज जो कभी उसकी शरण थी, अब जेल लगने लगी थी। खामोशी जो कभी सुकून देती थी, अब बोझ लग रही थी, अनजाने डर से भरी। जंगल जो कभी खुशामदीद कहता था, अब खतरनाक लग रहा था, अनजानी आंखें छुपाए जो हर कदम देख रही थी। उस लगने लगा जैसे कोई यूज देख रहा है, शिकर कर रहा है किसी ऐसी चीज का जिसे वो देख नहीं सकती। नींद एक ऐसी आइश हो गई जो वो ऐब अफोर्ड नहीं कर सकती थी। घर की हर आवाज, पतन की हर सरसराहट उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर देती थी। वो अपनी ही परछाई से डर जाती, उसके नर्व्स कमजोर हो गए थे। विस्पर्स हमेशा रहते, अंधेर में छुपी हुई चीज की याद दिलाते। वो जानती थी उसे जाना होगा। डर अब सहन नहीं हो रहा था। रेचल को पता था कि वो अब इस कॉटेज में और नहीं रह सकती। फुसफुसाहट अब एक कांस्टेंट टॉर्मेंट बन गई थी, परछाइयां एक भयानक सच्चाई। कभी पीसफुल सॉलिट्यूड अब घुटन भरा आइसोलेशन बन गया था, उसके डीपेस्ट फियर्स का अड्डा। वो अपना सामान पैक करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे वो अपने कपड़े फोल्ड कर रही थी। उसके दिमाग में बस एस्केप के ख्याल दौड़ रहे थे। दिन के उजाले से भी कोई कंफर्ट नहीं मिला। परछाइयां अभी भी उसकी नजरों के कोनों में छिपी हुई थीं। फुसफुसाहट अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। जंगल की आवाजों के बीच भी उसे कॉन्स्टेंटली बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। कॉटेज अब टेरर की जगह बन गया था, एक ऐसी जगह जिसे वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत जाने का फैसला किया। वो कॉटेज में एक और रात नहीं बिता सकती थी। फुसफुसाहट और परछाइयों वाली एक और रात। उसे दूर जाना था, लोगों की दुनिया में वापस, सिविलाइजेशन की सेफ्टी में। जाने के ख्याल ने उसे एक नई होप दी, नॉर्मलसी की एक डेस्परेट यर्निंग। उसने अपने बैग्स ग्रैब किए। उसकी छाती में दिल धड़क रहा था। जैसे ही उसने डोर नॉब को छुआ, कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और लैंप बुझ गया। कॉटेज अंधेरे में डूब गया। फुसफुसाहट तेज हो गई, परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही थीं। दहशत ने उसे जकड़ लिया, डर से उसे पैरालाइज कर दिया। वो फंस गई थी। रेचल दरवाजे के हैंडल को धुनने लगी। उसकी उंगलियां किसी ठंडी और चिपचिपे चीज से टकराई गई। वो डर के मारे पीछे हट गई। उसकी चीख उसके गले में नतक गई। फिर विस्पर्स और तेज हो गए, जैसे ऊजे चिढ़ा रहे हो, ताना मार रहे हो। शैडोज चारों तरफ से उस पर चढ़ने लगे। उसे एक भयंकर एहसास हुआ, कुछ बुरा, कुछ जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। वो दरवाजे की तरफ झपट पड़ी, अपना पूरा वजन उस पर डाल दिया, लेकिन वो नहीं हिला। वो बैंड था, बाहर से ताला लगा हुआ था। घबराहट उसके अंदर दौड़ गई। वो फैंस गई थी, अंधेरे में अकेले ही विस्पर्स और शैडोज के साथ। यूज लगा जैसे उसकी हड्डियों में दर्द समा रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वो घूमी, उसकी आंखें अंधेरे में रास्ता ढूंढ रही थी। उन शैडोज उसके सामने नच रहे थे, अजीब गरीब शक्ल बनाकर। उनके विस्पर्स घुरहट में बदल रहे थे। यूस लगा किसी ने उसके हाथ को छुआ है, ठंडा और चिपचिपा। वो चीखी, हाथ पैर मारते हुए, लेकिन उसके मुक्के हवा में लग रहे थे। शैडोज उसके चारों तरफ घूम रहे थे, एक काले खतरनाक आदमी की शक्ल बनाते हुए। वो उसके सामने खड़ा था, उसका रास्ता रोक रहा था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। विस्पर्स और तेज हो गए, आवाजों का शोर उसके कानों में भर रहा था। यूस पगल कर रहा था। वो जानती थी यूस लड़ना होगा, भागना होगा, वरना अंधेरा यूस निकाल जाएगा। सेक्शन 7 फ्रैंटिक फ्लाइट, लिंगरिंग मिस्ट्री। दार के मरे कांप रही थी, लेकिन रेचल ने हिम्मत करके उस शैडोई फिगर को धक्का दिया और भाग निकली। खिड़की खोलकर वो ठंडी रात में कूद पड़ी। वो बिना पीछे देखे भागती रही जब तक यूज दूर से शहर की रोशियां उम्मीद की किरण की तरह नजर नहीं आई। वो सड़क पर गिरती पड़ती पहुंची। उसकी सांस फूली हुई थी और कपड़े फाटे हुए और गंदे थे। एक गाड़ी रुकी। ड्राइवर उसके बिखरे हुए हाल को देखकर हैरान रह गया। वो कॉटेज के बारे में, विस्पर्स और शैडोज के बारे में कुछ बोल रही थी, लेकिन डर और थकान से उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी।
वो उस कॉटेज में कभी वापस नहीं गई। वो विस्पर्स और शैडोज की यादियों से दर्री हुई थी। वो अनुभव उसके दिल पर छपा रहा। वो अकेला कॉटेज ऐसे ही सुना पड़ा रहा, रहाशों से घिरा हुआ, उसकी दीवारों के अंदर छुपे भयंकर राजों का एक सबूत। वो विस्पर्स और शैडोज अपना भूतिया नाच करते रहे, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए। सेक्शन 8, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ आइसोलेशन। रेचल का अकेला कॉटेज एक्सपीरियंस आइसोलेशन के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। लोगों से इंटरैक्शन और उनकी रीअश्योरिंग प्रेजेंस के बिना माइंड अपने इंटरनल लैंडस्केप के लिए वल्नरेबल हो जाता है। जो डर और एंजाइटीज नॉर्मली डेली लाइफ में डिस्ट्रैक्शन से कंट्रोल में रहते हैं, आइसोलेशन में बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ ले सकते हैं। जंगल की खामोशी जो इनिशियली पीसफुल लगती थी, पैरानोया के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाती है। घर की हर क्रीक, पैटर्न की हर रसलिंग सिनिस्टर मीनिंग रखने लगती है। स्टिमुलेशन के बिना माइंड अपनी स्टिमुलेशन क्रिएट करने लगता है और वॉइड को इमेजिन थ्रेट्स और अनसीन हॉरर से भर देता है। रियलिटी और फैंटेसी के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। एक्सटर्नल वैलिडेशन की कमी सिचुएशन को और बिगाड़ देती है। किसी के बिना कंफर्म या डिनाई करने के लिए रेचल के दार उसकी रियलिटी बन जाते हैं। विस्पर्स, शैडोज, वॉच्ड होने का एहसास, ये उसकी आइसोलेटेड दुनिया में अनडिनाइबल ट्रूथ्स बन जाते हैं। ह्यूमन कनेक्शन की कमी वल्नरेबिलिटी के एहसास को बढ़ा देती है। आइसोलेशन परसेप्शन को बिगाड़ सकता है। वल्नरेबिलिटी और डर का हाइटेंड सेंस क्रिएट कर सकता है। माइंड अपने आप छोड़ दिया गया किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से ज्यादा फ्राइटनिंग टेरर्स कॉन्जर कर सकता है। रेचल का एक्सपीरियंस प्रोलॉन्ग्ड सॉलिट्यूड का सामना करने पर ह्यूमन साइकी की फ्रेजिलिटी का एक चिलिंग रिमाइंडर है। सेक्शन 9, द पावर ऑफ सजेस्शन एंड फियर। कॉटेज में जो हॉन्टिंग हो रहा है वो सजेस्शन के पावर और अननोन चीजों से लगने वाले डर पे खेलता है। विस्पर्स जो शुरू में धीरे और अनक्लियर होते हैं, अपनी एम्बिग्विटी से ही पावर गेन करते हैं। माइंड जो अनफेमिलियर चीजों को समझने की कोशिश करता है, ब्लैंक्स को फिल कर देता है और अपनी खुद की डर की कहानी बना लेता है। विस्पर्स वॉइसेस बन जाते हैं, शैडोज फिगर्स बन जाते हैं और जो अनसीन है वो एक टैंजिबल थ्रेट बन जाता है। आइसोलेटेड सेटिंग सजेस्शन के पावर को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देती है। बाहर की दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर रेचल अपने सराउंडिंग्स के लिए हाइपर अट्यून्ड हो जाती है। हर अनएक्सप्लेन्ड साउंड, मूवमेंट की हर फ्लीटिंग ग्लिम्प्स एक सिनिस्टर प्रेजेंस का एविडेंस बन जाती है। कॉटेज जो कभी रेफ्यूज की जगह थी, अब एक हॉन्टेड स्पेस में बदल जाती है जो अनसीन हॉरर से भरा हुआ है। डर एक बार इग्नाइट होने के बाद खुद को ही फीड करता है। जितना ज्यादा रेचल विस्पर्स और शैडो से डरती है, उतना ही रियल वो बन जाते हैं। उसकी एंजाइटी उसके पैरानोया को फ्यूल करती है और एक विशियस साइकिल ऑफ टेरर क्रिएट करती है। कॉटेज उसके अपने ही बनाए हुए प्रिजन में बदल जाता है, एक ऐसी जगह जहां उसके डीपेस्ट फियर्स टैंजिबल हॉरर्स में मैनिफेस्ट होते हैं। स्टोरी हाईलाइट करती है कि माइंड के पास अपनी रियलिटी क्रिएट करने की पावर होती है, खासकर फियर और आइसोलेशन में। विस्पर्स और शैडोज जो शायद हाइटेंड इमेजिनेशन के प्रोडक्ट्स हैं, सजेस्शन के पावर और डर की टेरिफाइंग ग्रिप से रियल बन जाते हैं। सेक्शन 10, द अनसीन हॉरर्स एक्सप्लोरिंग द अननोन। ये जो हॉन्टेड कॉटेज का मिस्ट्री है ना, वो हमारे एक बेसिक डर को टच करता है, द फियर ऑफ द अनसीन। मतलब जो दिखता नहीं है उसका डर। ये विस्पर्स और शैडोज जिनकी कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो अननोन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो चीजें जो हमारे परसेप्शन के जस्ट आउटसाइड हैं। वो हमारी एंजाइटीज और अनसर्टेनिटीज को एम्बॉडी करते हैं जो हमें एंड हेयर में हॉन्ट करती हैं। ऐसी चीजें जिन्हें हम समझ या कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टोरी हमें एक अजीब सी अनीस के साथ छोड़ देती है। एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर इस आइसोलेटेड कॉटेज में हुआ क्या था। क्या ये विस्पर्स और शैडोज सच में थे, या ये सिर्फ रेचल के इमेजिनेशन की उपज थे जो उसके आइसोलेशन और डर की वजह से बढ़ गए थे। ये एम्बिग्युइटी जानबूझकर है ताकि हम अपने खुद के अननोन के डरों का सामना करें। अक्सर जो अनसीन हॉरर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा स्कैरी होते हैं क्योंकि वो अनडिफाइंड हैं। हमारा दिमाग खुद ही ब्लैंक्स फिल कर देता है और ऐसे मॉन्स्टर्स क्रिएट करता है जो किसी भी चीज से ज्यादा डरावने होते हैं जिसको हम देख सकते हैं।
ये हॉन्टेड कॉटेज इस दर का एक सिंबल बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां अनसीन चीजें एक टैंजिबल, डरावनी फॉर्म ले लेती हैं। स्टोरी का अनरिजॉल्व्ड एंडिंग अननोन की अनसेटलिंग नेचर को और बढ़ा देता है। रेचल कॉटेज से भाग जाती है, लेकिन मिस्ट्री वही रहता है। ये विस्पर्स और शैडोज अपना ईरी डांस करते रहते हैं, अनसीन हॉरर्स की एक कांस्टेंट याद दिलाते रहते हैं, जो हमारे ग्रास्प से जस्ट आउटसाइड हैं। ये कहानी हमें एक चिलिंग सेंस ऑफ अनईज के साथ छोड़ती है, उन चीजों का एक लिंगरिंग फियर जो हम देख नहीं सकते,